गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो तक हम सब ने जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है इसकी महत्व और सीमाओं का अध्ययन किया था। आज हम सब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका। ये अपना विषय, ये चैप्टर है। इसमें हम सब देखेंगे कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र का व्यष्टि और समष्टि के रूप में दो शाखा बटी हुई है, उनका आर्थिक विश्लेषण में किस प्रकार से उनकी भूमिका है, व्यष्टि और समष्टि का अर्थ क्या होता है, उनके सिद्धांत कौन कौन से उनमें शामिल हैं, उन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, इसमें व्यष्टि समष्टि की जो दो शाखा है जो अर्थशास्त्र की, उनका किस प्रकार से भूमिका किसी भी व्यवसाय में रहती है, उसको समझने से पहले अपने को समझना होगा कि व्यष्टि और समष्टि का अर्थ क्या है, उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। और सर्वप्रथम प्रोफेसर रैगनर फ्रिश है, जिन्होंने 1933 में जो नॉर्वे के हैं ओस्लो विश्वविद्यालय के, जिन्होंने बताया कि इनका वर्गीकरण सर्वप्रथम उन्होंने किया था और व्यष्टि और समष्टि के रूप में उन्होंने बांटा। अध्ययन की दृष्टि से दोनों का अध्ययन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या होगा, चाहे वो जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित है, फर्म की समस्या है, तो उनका अध्ययन किया जाएगा। जबकि समष्टि में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, चाहे वो अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, रोजगार है, राष्ट्रीय आय है, व्यापार चक्र है, कीमत स्तर, इनसे संबंधित अध्ययन किया जाएगा। अब व्यवसाय के लिए व्यष्टि और समष्टि का महत्व इसलिए है क्योंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी कि यह मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, किंतु यह भी समझा था कि यह समष्टि अर्थशास्त्र की भी सहायता लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही के सिद्धांत व्यष्टि और समष्टि के लिए किसी भी आर्थिक विश्लेषण करने के लिए व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में दोनों की भूमिका रहती है। कारण ये है कि सरकार के द्वारा जैसे मान लो नीतियों का निर्धारण किया जाता है, तो वह किसी फर्म या मान लो उद्योग जगत का उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से उद्योग या व्यावसायिक फर्म है, वह भी सरकार की नीतियों की उपेक्षा नहीं कर पाती है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे को बेहतर तालमेल रखते हुए अपनी नीतियाँ निर्धारण करना चाहिए, ताकि वह राष्ट्र हित में भी उपयोगी हो सके। अब हम आगे का अध्ययन करेंगे, उसमें सबसे पहले व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण करेंगे, फिर अपन समष्टि आर्थिक विश्लेषण करेंगे। तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जो अपन करेंगे, इसमें समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये व्यष्टि शब्द कहाँ से है, अंग्रेजी भाषा का माइक्रो, ये माइक्रो शब्द है ग्रीक शब्द, ग्रीक जो है उसके माइक्रो से MIKROS से लिया गया है और उसी का ही रूपांतरित रूप होता हुआ माइक्रो हो जाता है। जैसे अपन बैंक है, तो ये बैंकों के बारे में ये कहा जाता है बैंक शब्द, बैंक ये कहाँ से आया, तो ये जर्मन और इटालियन दो मत चलते हैं उसमें, तो उनसे वहाँ पर ये लिया गया। उसी प्रकार से माइक्रो शब्द है, ये माइक्रोस से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, जब ग्रीक शब्द में इसका माइक्रोस का मतलब होता है इकाई के रूप में 10 लाखवां भाग या लघु या छोटा भाग जिसको कहते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि लघु का मतलब इसका कुछ अर्थशास्त्र में कोई छोटा है, इसका महत्वहीन है या कोई तुच्छ है ना, इसका मतलब उतना ही है जितना समष्टि अर्थशास्त्र का है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि व्यष्टि का मतलब है एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में, चाहे व्यक्तिगत वो है, चाहे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है,
उद्योग अपने सभी उद्योगों में अकेला हो सकता है कि अन्य उद्योगों से उसका क्या संबंध है। तो वहाँ उद्योग क्या हुआ, वहाँ पर उद्योग एक व्यक्ति व्यष्टि हो गया, माइक्रो है। या फिर किसी एक विशिष्ट वस्तु का मूल्य का अध्ययन भी हो सकता है। तो ये तो हुआ व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में जो व्यष्टि शब्द है उसका मतलब क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसमें आपको अर्थशास्त्र के उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर उनके व्यक्तिगत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और जिनमें चाहे वह उसका मांग विश्लेषण हो, उत्पादन से संबंधी हो, कीमत निर्धारण हो, साधन कीमत का सिद्धांत, ये सब इनमें अध्ययन किए जाते हैं। तो इनका अध्ययन करने से पहले अपन इसकी परिभाषाएं देखेंगे कि किन ने परिभाषाएं क्या दी है। सबसे पहले वाटसन के अनुसार क्या कहा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एक छोटी इकाई से है, वो तो अपन कह रहे थे, यानी एकल इकाई से, जो उपभोक्ताओं के रूप में, उत्पादकों के रूप में या बाजार के व्यवहार से संबंधित होती है। यानी एक ऐसी इकाई जो उपभोक्ता, उत्पादकों और बाजार के व्यवहार से संबंधित है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाती है। प्रोफेसर लेफ्टविच ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, साधनों के स्वामी, व्यापारिक फर्मों की आर्थिक क्रियाओं से है। यानी उपभोक्ता, साधन स्वामी और व्यापारिक फर्मों की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन करता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत। अगला बिंदु है, अगले प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब एक फर्म, एक गृहस्थ, एक व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जब अध्ययन किए जाते हैं, और लास्ट एक अपन और परिभाषा देखते फिर मैं आपको बताऊंगा। एकले गार्डन के अनुसार इन्होंने कहा कि कीमत तथा मूल्य का सिद्धांत, कीमत या मूल्य का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, फर्म एवं उद्योग का सिद्धांत, अधिकतम उत्पादन और कल्याण का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इन्होंने बता दिया कि जो अपने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आर्थिक विश्लेषण का क्षेत्र क्या है, तो कीमत, साधनों का इष्टतम बंटवारा, कल्याण, इनसे संबंधित जो इनके जो क्षेत्र है, इनका जो अध्ययन करता है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अपन परिभाषा देंगे तो उनमें जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषित किया गया है तो उनको एज इट इज़ लिखते हैं जो उन्होंने लिखा है। फिर अपन निष्कर्ष रूप में अपनी परिभाषा भी दे सकते हैं, सामान्य अर्थ में क्या होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है जिसमें क्या होता है, किसी विशेष वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के स्रोतों का बंटवारा किस प्रकार हो, उनमें वितरण किस प्रकार हो, तथा वे कुशलता से वितरित किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो ये सब अध्ययन किए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का क्षेत्र। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का क्षेत्र मतलब इसमें कौन कौन से आर्थिक सिद्धांतों का अपन अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हो, पहला है मांग का सिद्धांत है, उत्पादन का सिद्धांत है, कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, साधन कीमत का सिद्धांत है, साधनों का इष्टतम बंटवारा है, कल्याण अर्थशास्त्र है। इन सब के एक एक चैप्टर है अलग से। मांग का सिद्धांत का अलग चैप्टर है, उत्पादन का अलग है, कीमत निर्धारण कैसे होता है, बाजार का अलग है, साधनों का बंटवारा का, ये सब विस्तृत रूप से आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये अपने को क्षेत्र दिए हुए। मांग के सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में मांग का विश्लेषण किया जाता है कि बाजार में मांग किस प्रकार से निर्धारित होती है, उनका विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कीमत का, आय का, आड़ी, मान, लॉस सब पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्पादन का सिद्धांत है, उसमें क्या पढ़ेंगे, उत्पादन के सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे किसी भी फर्म के द्वारा साधनों को जो एकत्रित करके जो उत्पादन करती है और उनमें उत्पादन फलन और उत्पादन के जो नियम हैं वो अपन पढ़ेंगे। कीमत निर्धारण सिद्धांत में क्या होगा, कीमत निर्धारण सिद्धांत में वस्तुओं के उत्पादन को जब करके जब उनको बेचा जाता है तो उनको जो बाज़ार में कौन सी वस्तु की कितनी कीमत निर्धारण करे, वह यह सब होता है।
साधन कीमत का सिद्धांत में साधनों को कितना उनको मतलब न्यूनतम लागत पर उनको प्राप्त किया जा सके और उनको अधिकतम लाभ संस्था को हो। लास्ट है कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत एक आदर्श अर्थव्यवस्था की परिभाषा को देने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लोगों का उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के रूप में उसका कल्याण कैसे हो, ये सब अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम सब ने व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की जो भूमिका चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का किसने वर्गीकरण सर्वप्रथम किया, व्यष्टि शब्द का क्या मतलब है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई है, और व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का क्षेत्र। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम सब व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के का नीतियों निर्धारण में योगदान और सीमाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।